एक बार अकबर एक ब्राह्मण को दयनीय हालत में भिक्षाटन करते जब देखता है तो बीरबल की ओर व्यंग कसकर बोलता है, बीरबल, ये हैं तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है, ये तो भिखारी हैं। बीरबल ने उस समय तो राजा से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अकबर महल में चला गया तो बीरबल वापस आए और ब्राह्मण से पूछा कि वह भिक्षाटन क्यों करता है। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास धन, आभूषण, भूमि कुछ भी नहीं है और मैं ज्यादा शिक्षित भी नहीं हूं, इसलिए परिवार के पोषण हेतु भिक्षाटन करना मेरी मजबूरी है। तो बीरबल ने पूछा, भिक्षाटन से दिन में कितना धन प्राप्त हो जाता है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, 6 से 8 अशर्फियां। बीरबल ने कहा, आपको यदि कुछ काम मिले तो क्या आप भिक्षा मांगना छोड़ देंगे? ब्राह्मण ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? तो बीरबल ने कहा कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 108 माला गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। इसके लिए आपको प्रतिदिन भेंट स्वरूप 10 अशर्फियां प्राप्त होंगी। बीरबल का प्रस्ताव ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण ने भिक्षाटन करना बंद कर दिया और बड़ी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। शाम को 10 अशर्फियां भी भेंट में उनको प्राप्त हो जाती और अपने घर लौट आते। ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा व लग्न देख करके कुछ दिनों बाद बीरबल ने गायत्री मंत्र जाप की संख्या और अशर्फियों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण को भूख, प्यास, शारीरिक व्याधि की तनिक भी चिंता नहीं रहती। गायत्री मंत्र के जाप के कारण उनके चेहरे पर तेज झलकने लगा। लोगों का ध्यान ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा। दर्शनाभिलाषी उनके दर्शन करने आते। मिठाई, फल, पैसे, कपड़े सब उनके ऊपर चढ़ा कर जाते। अब ब्राह्मण देवता को बीरबल से प्राप्त अशर्फियों की भी आवश्यकता नहीं रही। यहां तक कि अब वो ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक चढ़ाई हुई वस्तुओं का भी कोई आकर्षण नहीं रहा। बस वह सदैव मन से गायत्री मंत्र के जाप में लीन होने लगे। ब्राह्मण संत के नित्य गायत्री जप की खबर चारों ओर फैलने लगी। दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे। भक्तों ने ब्राह्मण की तपस्थली में मंदिर व आश्रम का निर्माण करा दिया। ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर अकबर को भी मिली। बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला लिया और वह शाही तोहफे लेकर राजसी ठाट बाट में बीरबल के साथ संत से मिलने चल पड़ा। वहां पहुंचकर शाही भेंटें अर्पण कर ब्राह्मण को प्रणाम किया। ऐसे तेजोमय ब्राह्मण के दर्शन से हर्षित हृदय गदगद बादशाह बीरबल के साथ बाहर आए। तब बीरबल ने पूछा कि क्या आपने इन ब्राह्मण को, इन संत को देखा है? क्या आप इनको जानते हैं? अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैंने तो आज इनके दर्शन पहली बार किए हैं, मैं तो इनको नहीं जानता। फिर बीरबल ने कहा कि महाराज, आप इसे अच्छी तरह से जानते हो। यह वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने व्यंग कसकर एक दिन कहा था, ये हैं तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है। आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवाकर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बीरबल से पूछा, लेकिन यह इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? बीरबल ने कहा, महाराज, बस मूल रूप से वह ब्राह्मण ही था और ब्राह्मण ही है। परिस्थितिवश वह अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से दूर था। धर्म के एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और वह कैसे बादशाह को चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया। यही ब्राह्मण अधीन मंत्रों का प्रभाव है। यह नियम सभी ब्राह्मणों पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण आसन, तप,
से दूर हो रहा है, गायत्री से विहीन हो रहा है। वर्तमान में हमको आवश्यकता है अपने ब्राह्मणत्व धर्म को जागृत करने के लिए, सनातन के उत्थान के लिए हमको निरंतर अग्रसर रहना है और अपने धर्म का हमको अनुचिंतन करना है, अनुपालन करना है, जिससे हमारा जीवन और सनातन संस्कृति दोनों का कल्याण संभव है।